शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, वो अंबानी जी की जो क्लास रखी थी आपने, वो मिल सकेगी? कहाँ मिलेगी? और दूसरा, बीके शेयर बाज़ार में और सरकारी लॉटरी टिकट खरीद सकते हैं क्या? शेयर लॉटरी का पैसा क्या बाबा की सेवा में लग सकता है? मैं एक्यूप्रेशर एंड योगा BAYS डिग्री होल्डर हूँ। अब डॉक्टरी शुरू करना चाहता हूँ। और क्या भट्टे का काम बंद करके मेडिकल बड़े लड़के के लिए एंड मैं प्रैक्टिस कर लूँ? आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उत्तर है, देखो, ये जो शेयर बाज़ार में कभी नहीं फंसना। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो करोड़पति भी रोड़पति हो गए। इसीलिए इसमें हम एडवाइस नहीं करते। अभी बात रही लॉटरी की, तो लॉटरी की तो वैसे तो टिकट खरीदना ये भी एक प्रकार की आदत है, होती है ना, बुरी आदत है। इसमें लत पड़ जाती है तो वो भी शेयर बाज़ार की तरह एक प्रकार का जुआ ही हो जाता है। हाँ, कभी कभी लिया और लग गई, आपका लक है तो लग जाती है, बाकी उसकी आदत नहीं डालना है। ये सब छोड़ो। इससे तो अच्छा यह है कि आपके पास जो डिग्री है डॉक्टर की, तो वो शुरू करो। वास्तव में देखो ना, तो ये काम पहले से ही आपको करना था। आज 4-5 साल में आप देखो कितने डाउन हो गए। उसी समय आपने डिसाइड कर लिया होता कि बिजनेस बंद कर दे और ये पैसा अगर कर्ज चुका देते तो कितने चीज़ों से आप बच जाते हैं। माना इतना कर्ज नहीं हो जाता और इतनी चीज़ें नहीं बेचनी पड़ती। लेकिन हमने देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो बड़े लोग होते हैं वो बाहर नाम खराब ना होवे इसीलिए वो चलाए रखते हैं। इतना देह अभिमान होता है और हम बाबा के बच्चे देही अभिमानी बनते हैं और तब अच्छी रीति निर्णय ले सकते हैं। आप सोचो, ये कोरोना के समय की बात है ना।
आप कितने साल से ये प्रॉब्लम में हो। इसीलिए ये हमेशा आपको चेक करना है शांति से बाबा के साथ बैठ के कि हम अभी क्या करें। क्योंकि आपने एक मिस्टेक तो ये की, दूसरी मिस्टेक ये किया कि बाबा की सेवा बंद कर दी। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने कोई बच्चा एडप्ट किया है। अभी पैसा नहीं है तो बच्चे के लिए कुछ नहीं करो, उसको बैठा रखो, ना स्कूल भेजो ना खाना दो, और अपने खून के रिश्ते वाले के लिए बच्चों के लिए सब करो। ये दूसरी मिस्टेक आपकी है। तीसरी मिस्टेक यह है कि जब आपकी घर में चोरी हो गई तो आप बाबा मिलन बगैर आ गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें ध्यान देना है। मैंने अभी भी आपको लास्ट प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि हमने कैसे ये शुरू किया, तब तो हमें भी कहाँ से हम थोड़ा इकोनोमाइज़ करके ये गरीबों के लिए हम देते थे। तब तो बाबा के बच्चे नहीं बनी थी। तो ये सब बातों को ध्यान देना है। अभी भी समय है कि ये जो है आपका, आपने कहा कि बिजनेस का 1.5 करोड़, उस समय तो शायद ज़्यादा आता होगा जब आपने बेचने का 2-3 साल पहले फिक्स किया होता तो, लेकिन अभी भी 1.5 करोड़ आ रहा है तो ये बेच लेना चाहिए। आपका कर्ज चुकाने के बाद भी आपको 70-80,000 माना 70-80,000 तो ब्याज आएगा। उससे आपका हर महीने ये खर्चा भी निकल जाएगा, सेवा भी हो सकेगी, सब कुछ होगा। अगर आप ना भी काम करो तो भी घर चलेगा। तो यही करना चाहिए। आपने ये नहीं बताया कि आपकी बस कंपनी थी वो भी है या बंद कर दी। तो ये करना, और आपके लड़के को काम मिल ही जाएगा। सारी दुनिया काम कर रही है तो क्या उनको नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसको भी अनुभव है। तो आप यही करो, वो इमीडिएटली बेच दो और आप ये शुरू करो। भले आप शुरू लेट करो, लेकिन बेचना अभी से ही कर दो। तो आप वो पैसा भी रखेंगे तो आपका ब्याज में घर तो चलेगा ही। दूसरा यह है कि ये पैसा जो आता है वो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट अभी नहीं करना, क्योंकि वो आपकी एक अमाउंट है जिससे आपका घर चलता रहेगा। वो कभी नहीं यूज़ करना बिजनेस में या कभी चीज़ में। नहीं आपके लड़के को देना कि बिजनेस करे, नहीं, जॉब ही करने दो। तो क्या है कि वो आपकी सेफ साइड है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप बाबा के साथ बैठो और योग का प्रयोग करते जाओ। मैंने 5 मिनट की कमेंट्री बताई है। जॉब के लिए या बिजनेस के लिए आपके बेटे को भी कहो, वो भी सुबह में कुछ ना करे तो एटलीस्ट ये वाइब्रेशंस दे। और आप भी ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छी रीति सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अच्छा डिसीज़न है और इमीडिएटली करना चाहिए। मैं तो ये ऐसा ही करती, मैं इतना राह भी नहीं देखती। ठीक है, ओम शांति। हाँ, ये जो अंबानी की वीडियो का पूछा वो अभी ही रखा है यूट्यूब पर, आप सुन सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें यही बताया है कि थोड़े साल पहले, थोड़े जन्म के पहले कोई जन्म में एकदम गरीब था, खाने का भी पैसा नहीं था, और उसके पास एक दिन 2-3 रोटियां ही थी, और एक भिखारी के रूप में कोई आया, कोढ़ी आत्मा, और उसको भूख लगी थी तो उसने एक एक करके सब रोटी दे दी, खुद भूखा रहा। तो उसने ऐसा ही बताया है कि उसके पास उस समय 3 रोटी के सिवाय कुछ नहीं था, सब कुछ दे दिया। तो दूसरे जन्म के उसको उससे भी अच्छा मिला। ऐसा करते करते उसका एक आदत बन गई, संस्कार बन गया डोनेशन का, और आज ये इतना बड़ा व्यक्ति बन गया।
यही इसमें बताया है कि इसके दान का महत्व क्या है। भगवान हमें हर जन्म में चांस देता है और इसमें बुद्धि की कितनी लाइन क्लियर है उस अनुसार इस तक को बना चांस को हम अपना कर हमारा भाग्य को बदल सकते हैं। यही तो अभी परमात्मा सिखा रहा है। और ये आप बाबा के बच्चे हैं और ये सब चीज़ों से देह अभिमान के कारण आपने बिजनेस कंटिन्यू रखा तो पुरुषार्थ भी नहीं हुआ और बिजनेस में भी गिरावट होते घर में आज पैसे पैसे की प्रॉब्लम है, तो ये पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ क्या काम की, न यहाँ का न वहाँ के रहे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ों को ध्यान देना है। कुछ भी हो जाए दान पुण्य करते रहना है। इसीलिए शास्त्रों में भी बताया है और हमारे दादे भी कहते थे कि दान करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं और फिर पाप कर्म और ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।